जय हिंद फ्रेंड। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी यूनिवर्स विद आकाश पर। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर की। मैंने 25 नंबर तक के सारे क्वेश्चन जो थे आपको करवा दिए थे, ठीक है। ये आपकी सब्जेक्टिव टाइप की जो सीरीज चल रही है, ठीक है। इससे पहले मैंने, अगर आपका जो है पेपर एमसीक्यू टाइप में हो तो एमसीक्यू की अलग सीरीज मैंने बनाई है, वहाँ पर जाकर आप उसको वीडियो को देख सकते हैं। और ये जो आपका वीडियो है ये आपका सब्जेक्टिव टाइप में है, ठीक है। और यहाँ पे अति लघुत्तरी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ इस समय, क्योंकि अति लघुत्तरी क्वेश्चन आपके जस्ट होने ही वाले हैं। आज आपके लगभग 37 या 38 क्वेश्चन हो जाएंगे और फिर आपके 10 या 15 क्वेश्चंस बचेंगे। ये करा देने के बाद अगला वीडियो में ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे और फिर आपका लघुत्तरी क्वेश्चन पे मैं बात करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो आपको डेली बाय डेली देखने को मिलती रहेंगी इस चैनल पे, ठीक है। और सेशन को फटाफट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और अपनी जो प्रिपरेशन को बेस्ट बना सकें। तो यहाँ पर इसका जो 26 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि कंप्यूटर कौन सी संक्रियाएँ करता है। आपको बताना है कि कंप्यूटर कौन कौन सी क्रियाएं करता है, इसको आपको समझाना है। तो क्या लिख सकते हैं आप आंसर में, कंप्यूटर मूल रूप से निम्नलिखित संक्रियाएं करता है। कौन कौन सी? नंबर 1, कंप्यूटर जो है डेटा और निर्देश पढ़कर उसे ग्रहण करता है। सबसे पहला जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, कंप्यूटर डेटा को और निर्देश को, जो भी आप निर्देश देंगे उसे, वो पढ़कर उसे अपने अंदर कलेक्ट करता है, ग्रहण करता है, कलेक्शन करता है उसका। अगला है कि कंप्यूटर डेटा और निर्देशों को भंडारित भी करता है। भंडार का मतलब है स्टोर करता है। कंप्यूटर डेटा और निर्देशों को सबसे पहले पढ़ता है, उसे ग्रहण करता है, फिर उसे भंडारित करता है, ठीक है। फिर जो है आपका तीसरी संक्रिया जो हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगली जो आपकी संक्रिया है नंबर 3 की, वो है कंप्यूटर विभिन्न प्रक्रियाओं एवं उनके क्रम को नियंत्रित करता है, ठीक है। कंप्यूटर क्या करता है, जो आपकी विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं कंप्यूटर में, उनके क्रम को व्यवस्थित करता है, उनके क्रम को जो है कंट्रोल करता है कौन? कंप्यूटर, ठीक है। तो ये कंप्यूटर की संक्रियाएं होती हैं। और अगली जो संक्रिया है नेक्स्ट, यह उपयोगी सूचनाओं को, यानी कि जो उपयोगी आपकी सूचनाएं होती हैं, इन्फॉर्मेशंस होती हैं, उनको प्रयोक्ताओं के समझने के योग्य बनाता है। जो भी मतलब समझना चाहता है उनको समझने के योग्य बनाता है, प्रयोक्ताओं के समझने के योग्य बनाता है। किसको? उपयोगी सूचनाओं को, ठीक है। तो ये इतनी संक्रियाएं अगर आप लिख देते हैं अति लघुत्तरी में तो आपका 1 नंबर जो है पक्का हो जाता है, 2 नंबर पक्के हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 27 नंबर, भारत में बने प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपका जो आएगा 1 नंबर 2 नंबर का, तो आपको केवल इतना लिख देना है कि भारत में बने प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ, ठीक है। भारत में जो प्रथम कंप्यूटर बनाया गया था वो, उसका नाम क्या है? सिद्धार्थ, ठीक है। अब फिर अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे 28 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, भारत में सुपर कंप्यूटर का विकास कब हुआ? सुपर कंप्यूटर के बारे में आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, आपका जो परम 8000 सीडैक द्वारा विकसित पहला कंप्यूटर जो है, ठीक है, परम 8000 कंप्यूटर का नेम है। और सीडैक जो संस्था है उसने इसको बनाया था, विकसित किया था। और पहला सुपर कंप्यूटर का निर्माण 1991, ठीक है, ईस्वी में किया गया था। इसके निर्माण का श्रेय सीडैक के निदेशक डॉक्टर विजय भास्कर जी को जाता है। किसको जाता है? डॉक्टर विजय भास्कर जी को जाता है इसका निर्माण का श्रेय। परम युवा सेकेंड सुपर कंप्यूटर का निर्माण, देखिए पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था, ठीक है। इसको 1991 ईस्वी में बनाया गया था। किसके द्वारा? सीडैक संस्था के द्वारा बनाया गया था। और इसका जो संपूर्ण श्रेय जाता है डॉक्टर विजय भास्कर जी को जाता है। अगला जो है कि परम युवा सेकेंड, ठीक है, एक परम 8000 था और परम युवा सेकेंड सुपर कंप्यूटर का निर्माण 2013 ईस्वी में किया गया था। ये 1991 में और ये 2013 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे जो सीडैक द्वारा विकसित सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर है कौन सा? परम युवा सेकेंड। परम युवा सेकेंड सीडैक कंपनी के द्वारा विकसित सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर है। इसकी गणना की क्षमता 500 टेराफ्लॉप्स है, ठीक है। इसकी गणना की इतनी क्षमता है, 500 टेराफ्लॉप्स इसकी क्षमता है। इस प्रकार सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर का विकास, ठीक है, सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर का विकास नाल नेशनल एरोनॉटिक लिमिटेड, ठीक है, एन से नेशनल एरोनॉटिक, NAL आप सुने होंगे, नेशनल एरोनॉटिक लिमिटेड, बेंगलुरु के द्वारा 1980 में किया गया था, ठीक है। किसका? इस सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर का विकास, जो एक सुपर कंप्यूटर है आपका। तो फ्रेंड्स, आपका जो सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर है उसका विकास कब किया गया था? नाल का मतलब ये NAL नाल
ठीक है। नाल का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक लिमिटेड, बेंगलुरु के द्वारा 1980 ईस्वी में किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पे ये रहा 29 नंबर का, और सेशन को बिंदास बनाने के लिए, ठीक है, आप जो सेशन को फटाफट लोगों के साथ शेयर कर दीजिए जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छी उमंग के साथ पढ़ा सकूं, ठीक है। तो कंप्यूटर की विशेषताएं आपको बताना है कि कंप्यूटर की क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर की विशेषताएं जो है बहुत सारी होती हैं। कौन कौन सी, पहले देखते हैं। कंप्यूटर बहुत तीव्र गति से कार्य करने वाली एक मशीन होती है। आपको पता होगा कि तुरंत वहाँ पर कंप्यूटर पे आप जैसे 1+2 लिखते हैं और उसके बाद इंटर करते हैं, तुरंत इतनी तेज़ जो है। तो फ्रेंड जैसे कि आपको पता होगा कि केवल इतना बड़ा डिजिट ही नहीं 1+2 = 3, आप चाहे जितना बड़ा डिजिट वहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है, तुरंत आपका आंसर 1 सेकेंड में निकल के आता है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि कंप्यूटर इतनी जो है बहुत तीव्र गति से कार्य करने वाली मशीन होती है, ठीक है। अगला जो इसकी विशेषता क्या लिख सकते हैं? कंप्यूटर की काम करने की परिशुद्धता जो होती है उच्च कोटि की होती है। कहने का मतलब है कि इसमें एक्यूरेसी जो होती है बहुत अच्छी होती है। इसमें गलती करना जो है, गलती कंप्यूटर बहुत कम ही करता है, ठीक है। तो परिशुद्धता उच्च कोटि की होती है और ये बहुमुखी प्रतिभा कंप्यूटर की विलक्षण क्षमता है। बहुमुखी प्रतिभा होती है कंप्यूटर की विलक्षण क्षमता है, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर के अंदर बहुमुखी प्रतिभाएं होती हैं, बहुत सारी मतलब हर वर्क कर सकता है इस समय, ठीक है। केवल गणना करना ही नहीं, बाकी अन्य क्षेत्रों में भी यह काम कर सकता है। तो ये बहुमुखी प्रतिभा का मतलब होता है, देखिए बहुमुखी का मतलब होता है बहु मतलब बहुत सारी, मुख का मतलब मुख, यानी कि बहुत सारे क्षेत्रों में वो विलक्षण क्षमता रखता है। कौन? कंप्यूटर, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला जो है यहाँ पर इसकी विशेषता हो जाएगी कंप्यूटर में स्मरण शक्ति अत्यंत तीव्र होती है, यानी कि याद रखने की क्षमता बहुत तीव्र होती है, ठीक है। कंप्यूटर एक मशीन होने के कारण संवेगहीन होता है। कंप्यूटर जो होता है एक मशीन होने के कारण इसमें संवेग वगैरह नहीं होता। कहने का मतलब है एक मशीन है। संवेग का मतलब जैसे कि अगर आप लोग हैं, ठीक है, समझ लीजिए कि मनुष्य भी एक प्रकार से मशीन ही है, ठीक है, मानो एक मशीन है, लेकिन ये एक प्रकार से जो है मशीन, वो वाली मशीन ना होने के कारण इसके अंदर संवेग की क्षमता होती है। अगर मान लीजिए आपके अंदर कभी कभी आपका मूड ऑफ हुआ, ठीक है, संवेग का मतलब ये समझ लीजिए कि अगर आपका मूड जो है सही नहीं है, मान लीजिए काम करने का मन नहीं है और आपसे काम करवाया जाएगा, तो आपकी परिशुद्धता जो होती, एक्यूरेसी होगी, वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो चूँकि एक मशीन है, ठीक है, और मशीन है इसलिए इसके अंदर संवेग नहीं होगा कि इसका मूड आज नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर का ये थोड़ी ना होता है कि आज इसका मूड नहीं है, इस समय ये वर्क नहीं कर पाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए यही संवेगहीन होता है, इसके अंदर संवेग नहीं होता। अगला जो क्वेश्चन है 30 नंबर का, वो क्या कह रहा है कि इंटरनेट किसे कहते हैं? आपको बताना है कि इंटरनेट, व्हाट इज़ इंटरनेट। इंटरनेट विश्व का एक विशालतम कंप्यूटर नेटवर्क होता है, विश्व का एक सबसे विशाल कंप्यूटर नेटवर्क है। नेटवर्क एक ही प्रकार की वस्तुओं का संजाल होता है। नेटवर्क जो होता है एक ही प्रकार की वस्तुओं का इस प्रकार से फैला हुआ एक जाल होता है, ठीक है, जाल प्रकार से, इस प्रकार से। तो कंप्यूटर एक ही प्रकार की वस्तुओं का फैला हुआ एक जाल होता है, ठीक है। और संजाल का अर्थ होता है एक ही प्रकार की 2 से अधिक वस्तुओं का परस्पर संपर्क में जब आती हैं, एक ही प्रकार की 2 से अधिक वस्तुएं जब संपर्क में आएंगी तो संजाल कहलाती हैं, ठीक है। इंटरनेट एक बृहद पीयर टू नियर एक समान नेटवर्क है। इंटरनेट एक बृहद पीयर टू नियर मतलब एक समान नेटवर्क है। इससे जुड़कर कोई भी कंप्यूटर बड़ी सरलता से सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकता है। इंटरनेट का मतलब है कि इंटरनेट से जुड़कर कोई भी कंप्यूटर हो बड़ी सरलता से सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकता है। अगर देखिए, आप 2 लोग देखते भी होंगे रियल लाइफ में कि अगर आपके पास इंटरनेट है तो तुरंत सूचनाओं का आदान प्रदान, सूचना का मतलब जैसे कि आपने कोई व्हाट्सएप पे मैसेज डाला, ठीक है, तो वो भी एक सूचना हो गई, आपको सूचना डालना है, ठीक है, मैसेज डालना है, तुरंत देखते हैं अगर नेटवर्क आपके पास इंटरनेट नहीं है तो वो सूचना नहीं जाती है, ठीक है। अगर आपके पास इंटरनेट हुआ, तुरंत सूचना जो है सेकंड भर में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास चली जाती है। तो यही कहने का मतलब है कि जो है कंप्यूटर आदान प्रदान सूचनाओं का बड़ी सरलता से करता है, किससे? नेटवर्क के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। इससे सारे कंप्यूटर टेलीफोन लाइन से जुड़े होते हैं। इंटरनेट से सारे कंप्यूटर जो होते हैं टेलीफोन लाइन से जुड़े होते हैं। इंटरनेट एक टीवी रिले स्टेशन की तरह होता है, ठीक है, टीवी रिले स्टेशन की तरह वर्क करता है। अगला क्वेश्चन जो है इंटरनेट का पूरा नाम बताना है। तो इंटरनेट मतलब इंटरनेशनल नेटवर्क, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम अगर इसका जो है इंग्लिश मीनिंग लिखेंगे तो INTER इंटर और NET इंटरनेट हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो इंटरनेट का अगर हम
यहाँ से देखेंगे आगे तो इंटर का मतलब, इसको दो पार्ट में हम तोड़ लेंगे तो इंटर का मतलब हो गया इंटरनेशनल, ठीक है, इंटर का मतलब हो गया इंटरनेशनल, और नेट का मतलब नेटवर्क, ठीक है, तो इंटरनेशनल नेटवर्क यही होता है इंटरनेट, ठीक, इसका फुल फॉर्म होता है, इसका पूरा नाम होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए फटाफट। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपका जो अगला क्वेश्चन है 32 नंबर का, ईमेल से आप क्या समझते हैं, आपको बताना है। वीडियो भले ही लंबा हो जाए लेकिन आपको जो है यहाँ पर अच्छे से पढ़ाई करना है, केवल पढ़ाई पर ध्यान देना है। दो या दो से अधिक एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर द्वारा एक दूसरे की सूचनाओं का ग्रहण करना और भेजना ईमेल कहलाता है। अब यहाँ पे समझना है इस बात को, इस लाइन को, कि दो हों या फिर दो से अधिक एक दूसरे से जुड़े जो कंप्यूटर होते हैं उनके द्वारा एक दूसरे की सूचनाओं का ग्रहण करना। देखिए, अगर कंप्यूटर एक या दो से अधिक जुड़े हुए हैं आपस में, तो उनके द्वारा सूचनाओं का जो है ग्रहण करना, या तो सूचनाएं वो ग्रहण करें या फिर भेजना ईमेल कहलाता है, ठीक है। या तो सूचनाओं को ग्रहण करते हैं, जैसे कि आप अगर ईमेल करते हैं तो या तो ईमेल जैसे एक ये कंप्यूटर हो गया, ठीक है, मैं यहाँ पर समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, एक ये कंप्यूटर है और एक ये कंप्यूटर है, ठीक है। तो आपने इस वाले कंप्यूटर से इसको ईमेल भेजा, ठीक है, इसको ईमेल भेजा तो ये जो है ग्रहण करेगा, क्या करेगा, ग्रहण, ये ग्रहण करेगा, ठीक है। और फिर अगर बाई चांस आपने मान लीजिए इस वाले कंप्यूटर से इसको भेजा, तब ये जो क्या करेगा, ये जो है भेजेगा, ठीक है, ये भेजने का कार्य करेगा, भेजने का, और फिर ये क्या करेगा, ग्रहण करेगा, ठीक है। और पहले इसने जो है इसने भेजने का कार्य किया था, ठीक है। तो एक वही कहने का मतलब है कि अगर दो या दो से अधिक एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर द्वारा एक दूसरे की सूचनाओं को या तो फिर ग्रहण करना या फिर भेजना क्या कहलाता है, ईमेल कहलाता है। पहले ईमेल से आप भेजते हैं या फिर ग्रहण करते हैं। अगर एक मोबाइल से भेजेंगे तो आप इस पहले वाले मोबाइल से भेज रहे हैं, दूसरा वाला मोबाइल ग्रहण कर रहा है, ठीक है। आजकल ईमेल का प्रचलन अधिक बढ़ गया है, आजकल जो है ईमेल का प्रचलन अधिक बढ़ गया है। ईमेल पर सूचना भेजना डाक से भी सस्ता होता है, ठीक है। ईमेल पर अगर सूचना भेजना है तो डाक से सस्ता, क्योंकि ईमेल पर कोई भी जो है चार्ज आपका नहीं पड़ता, आप फ्री में भी भेज सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। ईमेल के माध्यम से व्यक्तिगत और व्यावसायिक सभी प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है। मतलब व्यक्तिगत का मतलब ये हुआ कि आप अपना पर्सनल जो है कुछ भी भेज सकते हैं, और व्यावसायिक का मतलब है आप बिजनेस से रिलेटेड कोई भी सूचना भेज सकते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम भी ईमेल किए जा सकते हैं, ठीक है। जो कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं, जो कंप्यूटर के प्रोग्राम होते हैं, वो भी ईमेल के द्वारा भेजे जा सकते हैं, ईमेल किए जा सकते हैं। ईमेल का पूरा नाम अब बात करेंगे, ईमेल का पूरा नाम क्या है, तो वही चीज़ है, अगर हम लिख दें ईमेल, ठीक है, ईमेल, तो अब यहाँ पर अगर हम इसको देखेंगे तो इसको दो भागों में फिर बांट देते हैं। तो एक ई हो गया और मेल, तो ई से हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक और मेल से मेल, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल मतलब ईमेल का पूरा नाम हो जाएगा, ठीक है। फिर जो है अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे ये रहा कि वेब पेज किसे कहते हैं। आप जो है अगर कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हो तो वेब पेज हो गया, www, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो वेब पेज क्या होता है, वेब पेज सूचना का एक अंश होता है, ठीक है। वेब पेज सूचना यानी कि इन्फॉर्मेशन का एक छोटा सा रूप होता है, छोटा सा अंश होता है। तो फ्रेंड्स, आपका जो यहाँ पर वेब पृष्ठों को HTML का प्रयोग करके निर्मित किया जाता है। कहने का मतलब है कि वेब पृष्ठ जो होते हैं उनको HTML का प्रयोग करके निर्मित किया जाता है, बनाया जाता है। HTML एक पद्धति होती है, एक ऐसी पद्धति है जो इंटरनेट पर फाइलें तथा हाइपर टेक्स्ट फाइलें स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। अब HTML क्या होता है, देखिए, सबसे पहले आपको ये बताना है कि वेब पेज एक सूचना का एक छोटा सा अंश होता है। वेब पृष्ठों को HTML के द्वारा हम बनाते हैं, निर्मित करते हैं। अब HTML क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। HTML एक ऐसी पद्धति होती है जो इंटरनेट पर, यानी कि जो इंटरनेट होता है उस पर फाइल या फिर हाइपर टेक्स्ट फाइलें स्थानांतरित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, HTML का। स्थानांतरित का मतलब है कि भेजने के लिए, स्थान को अंतरित करने के लिए, स्थान को बदलने के लिए, यानी कि ठीक है, इस एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर बात करते हैं www का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म आप सभी लोग जानते होंगे, वर्ल्ड, एक W से वर्ल्ड वाइड और वेब, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, हिंदी की प्रमुख 4 वेबसाइटों का परिचय देना है आपको। हिंदी की प्रमुख 4 वेबसाइटों का नाम बताना है और इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो अगर ये अतिलघुत्री में आता है, ठीक है, तो आपको केवल 4 वेबसाइटों का नाम दे देना है, इसके बारे में आपको नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि आपका समय फिर जाएगा और नंबर आपको 2 ही मिलने हैं। तो केवल आपको नाम दे देना है 4 वेबसाइटों के। अगर ये लघुत्री में आता है तब तो आप सारी डिटेल आपको इसमें देना है। तो सबसे पहली जो वेबसाइट है हिंदी की वो हो जाएगी विकिपीडिया, ठीक है। आप जब भी गूगल खोलते होंगे, अगर नहीं खोले हैं मतलब खोले होंगे मगर ध्यान नहीं दिए हैं तो आप देखते होंगे
आप देखिएगा कुछ भी सर्च करेंगे तो उसकी विकिपीडिया निकल के आती है, ठीक है। तो विकिपीडिया हिंदी में होती है। तो विकिपीडिया दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान का भंडार माना जाता है। अब विकिपीडिया का हिंदी वेबसाइट भी आ गया है, जहाँ से हम किसी भी विषय पर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और किस पर? विकिपीडिया हिंदी पर। अगली वेबसाइट का नाम शब्दकोश, ये भी आप लोग देखे होंगे। भाषा सीखने वालों के लिए, अगर आपको भाषा सीखना है, भाषा सीखने वालों के लिए शब्दकोश वेबसाइट जो है बहुत ही उपयोगी है। फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है तो आपको यहाँ पर घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर वीडियो जो है, अगर हम शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, मतलब छोटा वीडियो बनाएंगे, तो कुछ ही क्वेश्चन उसमें हम ले सकेंगे। और फिर अगर आपका जो है एग्ज़ाम बहुत नियर आ रहा है, तो एग्ज़ाम नियर आ रहा है तो आपके पास जो है क्वेश्चन ज़्यादा होना चाहिए। तो क्वेश्चन ज़्यादा होंगे तब जाहिर सी बात है आपका वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, पर आपको अच्छे से केवल इस यहाँ पर नहीं फोकस करना है वीडियो लंबा होने पर, केवल आपको जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझना है। तो भाषा सीखने वालों के लिए शब्दकोश वेबसाइट बहुत ही उपयोगी है। यहाँ से हम क्या करते हैं, अपनी वोकेबुलरी बढ़ा सकते हैं। वोकेबुलरी का मतलब होता है शब्दकोश बढ़ा सकते हैं, शब्दकोश पर जा करके, ठीक है। और ये नए नए वर्ड हमको सीख सकते हैं, किस पर? शब्दकोश पर। फिर अगली जो आपकी वेबसाइट है वो है हिंगखोज, ठीक है। हिंगखोज शब्दकोश की तरह हिंगखोज भी एक डिक्शनरी वेबसाइट है। ये भी डिक्शनरी वेबसाइट है, ये भी डिक्शनरी वेबसाइट है। और यहाँ पर हम इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग जान सकते हैं, यानी कि अगर कोई इंग्लिश वर्ड हुआ, ठीक है, उसकी हम अगर इंग्लिश वर्ड का मतलब है जैसे लिखा हुआ है, तो फ्रेंड जैसे कि आपको इंग्लिश से हिंदी का मतलब ये है, जैसे कि आपको सर्च करना है इंग्लिश मीनिंग, कोई लिखा हुआ है ऑनेस्टी, ठीक है, ऑनेस्टी लिखा हुआ है। अब आपको सर्च करना है तो ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदार, ठीक है, ईमानदार। सॉरी, ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार होता है, ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया कि मतलब इंग्लिश कोई वर्ड होगा उसकी हिंदी मीनिंग आपको इस वेबसाइट से मिल सकता है, ठीक है। इस वेबसाइट का एक ऐप भी है, एप्लीकेशन भी है, जिसे हम प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है, हिंगखोज करके। अगर आपको इंग्लिश वर्ड से हिंदी मीनिंग पता करना है तो आप इस एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है। देख लीजिएगा करके कि कैसा जो है, मैंने डाउनलोड नहीं किया है। गैजेट 360 अगली वेबसाइट है, चौथी गैजेट 360। गैजेट के दीवानों के लिए गैजेट्स 360 हिंदी वेबसाइट सबसे मस्त वेबसाइट है। यहाँ पर नए नए गैजेट्स जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप, यूनिक गैजेट्स के बारे में हिंदी में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गैजेट का मतलब होता है कि अगर नए नए गैजेट, आपको स्मार्टफोन हो गया, लैपटॉप हो गया, इन सारी चीज़ों के बारे में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको ये वेबसाइट जो है देखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपका जो अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है। मतलब सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर सिस्टम, एक होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है हार्डवेयर। तो सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर के, मतलब जो हम चीज़ से छू नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये कंप्यूटर सिस्टम जो होता है उसके कार्य को कंट्रोल करता है। यह प्रोग्रामों, नियमों एवं क्रियाओं का समूह होता है। किसका समूह होता है? प्रोग्राम जो होते हैं कंप्यूटर के, उसके और उसके रूल्स और उसकी क्रियाओं का समूह होता है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर एवं हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर और हार्डवेयर के बीच में जो है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होता है तो कंप्यूटर और हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। सॉफ्टवेयर वह निर्देश है, अब यहाँ पर आपको मेन परिभाषा मिल जाएगी। सॉफ्टवेयर वह निर्देश है जो हार्डवेयर से निर्धारित कार्य कराने के लिए उसे दिया जाता है। अगर हार्डवेयर से आपको जो कार्य जो भी कराना हो, कोई भी कार्य कराना हो, तो उसके लिए हमको सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को यह बताता है कि उसे क्या करना है, ठीक है। ये मान लीजिए सॉफ्टवेयर का टीचर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर टीचर है और हार्डवेयर स्टूडेंट है। तो हार्डवेयर को बताता है कि आपको क्या करना है आगे, तो सॉफ्टवेयर वही चीज़ जो है सॉफ्टवेयर बताता है और हार्डवेयर वही चीज़ करता है, ठीक है। तो हार्डवेयर को बताता है कि क्या करना है, कब करना है और किस प्रकार करना है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अगला क्वेश्चन है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सॉफ्टवेयर को कितने भागों में बांटा गया है? तो सॉफ्टवेयर को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला जो आपका सॉफ्टवेयर का भाग है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये 3 भाग होते हैं इसके। और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आओ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसी वीडियोज आपको डेली बाय डेली मिलती रहेंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।